हेलो एवरीवन, दिस इज अखिल। वेलकम टू द गेट क्लासेस। बेटा, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने 8085 माइक्रो प्रोसेसर लगभग पढ़ रखा है। इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में उसके डिस्कशन हो चुका है। इंस्ट्रक्शन सेट पे बेस्ड गेट में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की और अच्छी हो जाए। आज की क्लास में जो इस माइक्रो प्रोसेसर पार्ट से, हालांकि इस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में कम पूछे गए, बट अगर पूछा जाता है तो मेमोरी इंटरफेसिंग पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम लोग बात करते हैं। मेमोरी इंटरफेसिंग पार्ट में ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पे किस 3 सेगमेंट से क्वेश्चन, 2 या 3 सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 सेगमेंट वो कौन कौन से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला सेगमेंट ये है कि आपको हायर साइज दिया हो, हायर मेमोरी साइज दिया हो, और बोलेगा लोअर मेमोरी साइज के, लोअर मेमोरी साइज के कितने चिप्स लगेंगे, चिप्स कितने लगेंगे, ये पूछा जाएगा। मीन्स अगर बड़ा मेमोरी साइज दिया गया 32 किलोबाइट दिया गया है और बोलेगा 1 क्रॉस 1 KB क्रॉस 4 के कितने चिप्स लगेंगे, 1 KB क्रॉस 4 के कितने चिप्स लगेंगे, ये पूछा जा सकता है। पहला टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेमोरी साइज दिया रहता है, गिवन एड्रेस रेंज पूछ ली जाती है, एड्रेस रेंज पूछी जाती है। तीसरा, एड्रेस रेंज अगर दिया हो, एड्रेस रेंज इज गिवन मेमोरी साइज पूछ लिया जाता है। कुछ इस तरीके के कंटेंट, इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं गेट एग्जामिनेशन में। तो 3 तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर 8085 लगभग आपका बाइंड अप हो जाएगा। अगले टॉपिक पे फिर हम लोग मूव करेंगे, नए सब्जेक्ट में मूव करेंगे। तो सबसे पहले हायर मेमोरी साइज वाला पार्ट में आपको कवर करूंगा, फिर मेमोरी साइज दिया रहेगा, एड्रेस रेंज पूछ ली जाएगी, फिर अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, मीन्स अगले सब्जेक्ट में मूव करेंगे। या कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें कंप्लीट करने के बाद अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कुछ चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी। सबसे पहली चीज क्या क्लियर होनी चाहिए, कितनी एड्रेस लाइंस है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इज इक्वल्स टू 16। कितनी एड्रेस लाइन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में? 16 एड्रेस लाइन है। टोटल मेमोरी लोकेशन, total memory location is equal to 2 की पावर 16, 2 की पावर number of address lines, 2 की पावर 16, that is 2 की पावर number of address lines, that is your 64K। 64K लोकेशन है, 64K आपकी लोकेशन, टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। टोटल मेमोरी कैपेसिटी क्या लिखेंगे, टोटल मेमोरी कैपेसिटी बराबर टोटल नंबर ऑफ लोकेशन इनटू डेटा एट ईच मेमोरी, डेटा एट ईच मेमोरी लोकेशन। हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना डेटा स्टोर किया जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल मेमोरी लोकेशन कितनी है, टोटल मेमोरी लोकेशन आपकी दी गई है 64K ही मेमोरी लोकेशन। अगर 64K से एक भी ज्यादा मेमोरी का आता है, एक भी मेमोरी की बात करते हैं, तो हमारा 8085 में वो उसकी बात ही नहीं कर सकते हैं। टोटल कितने एड्रेसेस हैं, टोटल एड्रेस है 64K। 64K से ज्यादा अगर उस कॉलोनी में कोई एक एड्रेस आ जाता है तो वो आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में नहीं आएगा। मींस 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने एड्रेसेस होंगे, 64K एड्रेसेस होंगे। और बाय डिफॉल्ट 8085 ये बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं हर एक मेमोरी एड्रेस पे 1 बाइट का डेटा होता है। कितना डेटा होता है, 1 बाइट का। तो टोटल मेमोरी कैपेसिटी इसीलिए बोलते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की 64 किलोबाइट होती है। कितनी मेमोरी कैपेसिटी होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की? 64 किलोबाइट मेमोरी कैपेसिटी हो जाती है 8085 की। तो सबसे पहली चीज आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि 8085 की मेमोरी कैपेसिटी कितनी है, 64 किलोबाइट मेमोरी कैपेसिटी है। 64K क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, और B क्या रिप्रेजेंट करता है, डेटा ऑन ईच मेमोरी लोकेशन। तो टोटल कितना हो जाएगा, 64 किलोबाइट हो जाएगा। ये तो आपने मार्क कर दिया 64 किलोबाइट का। अब कुछ चीजें और समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ और टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको आपको जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे K लिखा रहता है 64
के बी लिखा है। तो 64 तो हमें समझ में आ रहा है, 2 की पावर समथिंग होगा, 64 के इधर होल करें। के का मतलब होता है 2 की पावर 10, के स्टैंड्स फॉर 2 की पावर 10, बी स्टैंड्स फॉर 8 बिट। एक बाइट कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है, राइट। 2 की पावर 4 2 4 8 16 32 64, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आपका कितना हो जाएगा? 64, तभी तो 64 के भी बोला मैंने। 2 की पावर 6 that is 2 की पावर 6 into 2 की पावर 10 into 8, that is 2 की पावर 16 क्रॉस 8। टोटल एड्रेस लाइन कितनी 8085 में है? आपकी 16 है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कितनी बस लेंथ है आपकी? 16 बस लेंथ है। मेमोरी साइज कितना है? 64 किलोबाइट है। ऐसे कोई भी मेमोरी साइज है। तो के का मतलब मुझे बताना था, के का मतलब होता है 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 का मतलब कितना हो जाता है? 2 की पावर 10 इज 1024, 2 k is equals to 2 की पावर 10 that is 1024। M stands for mega, mega stands for 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 2 की पावर 10 क्रॉस 2 की पावर 10, पावर ऐड हो जाती है, किलो क्रॉस किलो, राइट। ये कितना आ जाएगा आपका? मेगा आ जाएगा। तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे चीजों को लेके चलना है। 64 किलोबाइट का क्या मतलब है, 16 किलोबाइट का क्या मतलब है, या 4 किलोबाइट का क्या मतलब है, या जो साइज लिखा रहता है, जो साइज लिखा रहता है वो कुछ और भी हो सकता है। वो साइज बेटा आपका 64 के क्रॉस 4 भी हो सकता है, 32 के क्रॉस 4। तो ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा ऑन द ईच मेमोरी लोकेशन। 64 क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करेगा, और डेटा ऑन ईच मेमोरी लोकेशन बराबर टोटल मेमोरी कैपेसिटी हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे लिए जानना आसान था, ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, एक क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। अ 32 किलोबाइट, a 32 kilobyte memory is given, a 32 kilobyte memory is given, a 32 kilobyte memory size is given, 32 kilobyte memory size is given. How many 1k cross 4, how many 1k cross 4 memory chips are required? How many 1k cross 4, 1k cross 4 means 1 kilo cross 4 memory chips are required. How many 1k cross 4 memory chips are required? सॉल्व कैसे करेंगे? इसी तरीके का न्यूमेरिकल है। टाइप 1 की मैं बात कर रहा था मैं आपसे, टाइप फर्स्ट का कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले चीजें आप क्लियर कैसे करोगे? सबसे पहले बात करेंगे हायर मेमोरी साइज। क्या लिखेंगे? हायर मेमोरी साइज। हायर मेमोरी साइज कितना है आपका? दैट इज योर 32 किलोबाइट। कितना है? 32 किलोबाइट लिख लिया, हायर मेमोरी साइज, राइट। जिससे बनाना है वो लोअर मेमोरी साइज में आएगा। लोअर मेमोरी साइज कितना हो जाएगा? लोअर मेमोरी साइज क्वेश्चन में दिया गया 1k क्रॉस 4, जो दिया गया वही लिख दिया। लोअर मेमोरी साइज 1k क्रॉस 4। टोटल नंबर ऑफ चिप्स क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ चिप्स इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ चिप्स कितना हो जाएगा? हायर मेमोरी साइज, हायर मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय लोअर मेमोरी साइज, हायर मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय लोअर मेमोरी साइज। हायर मेमोरी साइज से लोअर मेमोरी साइज को डिवाइड करेंगे, कितने चिप्स लगेंगे वो आपका पता चल जाएगा। अब जैसे 32 किलोबाइट है, मैं इधर ऊपर बोर्ड पे कर देता हूं। पहले हायर मेमोरी साइज लिखेंगे, फिर लोअर मेमोरी साइज लिखेंगे, नोट करते जाइए आप टाइप 1 में। तो टोटल नंबर ऑफ चिप्स इज इक्वल टू हायर मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय लोअर मेमोरी साइज। अब बेटा बात करते हैं हायर मेमोरी साइज में, इज इक्वल टू 32 किलोबाइट डिवाइडेड बाय 1k क्रॉस 4। तो सारी चीजों को ओपन करके लिखेंगे। 32 इज 2 की पावर 5 इंटू k इज 2 की पावर 10, बाइट इज 8 बिट्स, लिख दिया। 1k 1 रहने तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 की पावर 10 क्रॉस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज कैंसिल्ड आउट, दैट इज कैंसिल आउट, राइट, दैट इज कैंसिल आउट। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 की पावर 5 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 6 इज योर 64। तो 1k क्रॉस 4 साइज के कितने चिप्स लग जाएंगे? 1k क्रॉस 4 साइज के लगभग आपके 64 चिप्स लग जाएंगे, जिससे आपका 32 किलोबाइट मेमोरी 32 किलोबाइट मेमोरी आपका अलॉट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको अंडरस्टैंड करके लेके चलना है कि क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है।
प्रोसीड करने से पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखते हैं टोटल मेमोरी साइज कितना दिया गया है, मींस हायर मेमोरी साइज कितना है, लोअर मेमोरी साइज क्या है, और टोटल नंबर ऑफ चिप्स निकालने के लिए हायर मेमोरी साइज को हम लोग लोअर मेमोरी साइज से डिवाइड कर देंगे। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, डिजाइन 1 MB, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें तो 64 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन 1 MB मेमोरी फ्रॉम 1 MB मेमोरी फ्रॉम 1 MB बनाना है फ्रॉम 16 KB फ्रॉम 16 KB from 16 KB. How many chips are required? How many chips are required? How many chips are required? खुद से अटेम्प्ट करेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन, हाउ मैनी चिप्स आर रिक्वायर्ड, खुद से अटेम्प्ट करें। सबसे पहले हायर मेमोरी साइज क्या है, MB इज द हायर देन द KB, MB इज द हायर मेमोरी देन द KB। तो अलॉट कर लेते हैं, ये हाई मेमोरी है, दैट इज हायर मेमोरी, क्या लिखेंगे, हायर मेमोरी साइज, एकदम चीजें क्लियर होनी चाहिए, हायर मेमोरी साइज इज इक्वल टू 1 MB। लोअर मेमोरी साइज is equals to 16 किलोबाइट, लोअर मेमोरी साइज इज योर 16 किलोबाइट, लिख लिया। क्या करना है, हायर मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय लोअर मेमोरी साइज, टोटल नंबर ऑफ चिप्स इज इक्वल टू हायर मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय लोअर मेमोरी साइज। तो हायर मेमोरी साइज इज 1 MB डिवाइडेड बाय 16 KB। 1 MB, M stands for 2 की पावर 20, 2 की पावर 10 क्रॉस 2 की पावर 10 क्रॉस 8, बाइट को लिख दिया 8। 16 KB 2 की पावर 4 क्रॉस 2 की पावर 10 क्रॉस 8, ये तो मैंने ओपन करके लिख लिया, कर लिख लिया। और आप भी यही करोगे, हर क्वेश्चन में इसी तरीके से ओपन करके लिखेंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं जनरेट होगी। कट गया 2 की पावर 10, 2 की पावर 4 कैंसिल आउट करेगा एक दूसरे को, हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इज योर 64, टोटल नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड इज योर 64। आपको क्या करना है, हायर मेमोरी साइज को लोअर मेमोरी साइज से डिवाइड कर देना, टोटल नंबर ऑफ चिप्स आ जाएंगी। ये तो पहली वैरायटी का क्वेश्चन हो गया जो हम लोगों ने डिस्कस किया, गेट में 1-2 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं। अब दूसरा आपसे क्वेश्चन ये दिया रहेगा कि आपको अगला वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको साइज दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा साइज ये 64 KB है, 32 KB है, कुछ इस तरीके का साइज दिया रहेगा बेटा, बोलेगा एड्रेस रेंज क्या होगा। तो वो न्यूमेरिकल एक क्लास में और ले लेंगे, अगले क्लास में वो वाला न्यूमेरिकल भी आपका कवर हो जाएगा अगली क्लास में। तो ये फर्स्ट वैरायटी आपका कवर कर दिया, सेकंड एंड थर्ड वैरायटी एक और क्लास लगेगी आपका, लगभग माइक्रो प्रोसेसर का ये पार्ट इंटरफेसिंग का कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट माइक्रो प्रोसेसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।